जय श्री माता जी. आपण सर्वजण सुमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहूयात आणि नमस्कार करूया. आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. सुमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून डोळे मिटूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये. सुरुवातीला आपण आपला उजवा हात जमिनीवर पालथा ठेवायचा आहे. आपलं लक्ष डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याकडे 7 वेळा न्यायचं आहे सावकाशपणे. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवायचा आहे आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करायचा आहे. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हातापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताकडे 7 वेळा नेऊयात. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये. श्रीमाताजींना प्रार्थना करूयात. परमपूज्य श्रीमाताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपणच करते आहात, आपणच करविले आहात. आपल्या परमकृपेत आम्हा सर्व सहयोग्यांना आपल्या निर्मल चरणी संतुलन प्रदान करा व आम्हाला निर्विचारता द्या. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही, मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या लेफ्ट विशुद्धी चक्रावर म्हणजे आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला ठेवूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे, मी निर्दोष आहे. कोणाचाही दोषी नाही, मी निर्दोष आहे. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा. आपण डोकं दुखताना दाबतो असं. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे व स्वतःलाही क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर आपल्या टाळू भागावर घट्ट दाबून धरायचा आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवायचा. मसाज करायची आपल्या टाळू भागाची. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपणच साक्षात श्री सहयोगदायिनी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमची कुंडलिनी शक्ती जागृत करा. कृपा करून आम्हाला परमेश्वरी प्रेमशक्तीशी एकरूप करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात.
आपलं संपूर्ण लक्ष दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये आणि आपल्या टाळूभागामध्ये ठेवून ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमातांची अमृतवाणी ऐकूयात. आप लोगों का ये प्रेम भरा स्वागत देख के दिल भर आता है। दिल्ली वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है। प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं पूरी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है, और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं, ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है। लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार है। परमात्मा का प्यार है, ये प्यार की शक्ति है। शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो जब हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी तरह का भी आतताई एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सब दूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है। सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो सर्वोत्तम चीज़ है, वो धीरे धीरे फैलती है, और जो गंदी चीज़ें हैं वो इतने जल्दी क्यों फैल जाती। इसकी वजह यह है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है। ऐसे भी श्री कृष्ण ने यह भी बात कही है कि अधोगति पर जाती। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है, ऊर्ध्व गति की ओर जाने का क्या मार्ग है। आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। पर अगर आप
ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं, तो इस बंदर कुदी में आप कहाँ पहुँच पाइएगा। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसी हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है? आज बनाया, कल तोड़ा। क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज्यादा हो जाता है और इसीलिए बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे सुंदर ऊर्ध्वगति दान करे, और उसने प्रदान किया भी है। लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार का। और प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए? प्यार का मतलब ये होता है कि जहां आप कोई सा भी कार्य करते हैं, वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साध्य होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते हैं। यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार माने मैं करता हूँ। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज बना दें तो हम क्या करते हैं? समझ लीजिए, अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज कर ली? कुछ भी नहीं किया। एक मरी से दूसरी बना ली। और मरी हुई चीजों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सो तो जमीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठाते फिरिए दुनिया भर में। अब हमारी क्योंकि जड़ता से ही प्रगति हुई है, जड़ की ओर आकर्षण एक तरह से बना हुआ है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या हम अपने से प्यार करते हैं? क्या हम स्वयं को प्यार करते हैं? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं तो कितनी बातें उसमें आ जाती हैं कि क्या हम कोई सा भी कार्य करते वक्त अपना अपमान या उपमर्द तो नहीं करते। माने चिढ़ जाना, बिगड़ जाना, नाराज हो जाना, जिसके लिए फिर हम दुखी भी हों तो भी जिस वक्त हुआ सो तो उतर गई आपकी इज्जत। दूसरी बात, अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है। आप लोग सब संत हो गए, थोड़े अधकच्चे भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए। अधकच्चे तो सही, पर हो तो गए अब आप संत। आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि है। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था। नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उचक्के ही हैं, चोर हैं, चलो इन पे तो ऐसे ही हैं, घुमा करते हैं ऐसे 2500। गलियों में ऐसे बहुत से देखे गए
लेकिन आप संत हैं तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत पे नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता है, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अब अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौले कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने ज़मीनें खरीद ली, मकाने बना लिए, बाल बच्चे हमारे पढ़ गए, सब कुछ हो गया। अब हमने अपने लिए क्या किया? स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटे। अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोच लेना चाहिए। हमें क्या पाने का? हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है। उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है? अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। घर समझ लीजिए, एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नजर नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, हळुवारपणे डोळे उघडूयात आपण आणि श्रीमातांच्या प्रतिमेला नमस्कार करूयात. जय श्री माताजी.